एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का एक दर्जी रहता था। वो आम सा इंसान था, सादा तबीयत, कम गो, लेकिन एक चीज जो उसे खास बनाती थी वो था उसका अपनी बेटी के लिए बेहद प्यार। आरिफ की बीवी जिंदगी के दौरान इंतकाल कर गई थी जब उसकी बेटी ज़ैनब महज 2 दिन की थी। उस दिन के बाद आरिफ ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपनी बेटी के लिए वक्फ कर दिया। मोहल्ले वाले अक्सर कहते ये आदमी दुनिया से बेखबर हो चुका है, बस एक बेटी की दुनिया में कैद है। मगर आरिफ को किसी की परवाह न थी, उसकी दुनिया सिर्फ ज़ैनब थी। आरिफ का सिलाई का छोटा सा काम था। वो दिन भर मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीता और रात को ज़ैनब को गोद में लेकर उसके लिए नज़्में गाता, कहानियां सुनाता और मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता। गुर्बत बहुत थी, कई बार पेट भरकर खाना भी नसीब ना होता, लेकिन कभी भी आरिफ ने ज़ैनब को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी कमी का शिकार है। स्कूल में फीस भरने के लिए वो रात रात भर कपड़े सीता, खुद पुराने कपड़े पहनता, मगर ज़ैनब को हमेशा साफ नए लिबास में स्कूल भेजता। वक्त गुजरता गया, ज़ैनब बड़ी होती गई और साथ ही उसके ख्वाब भी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, हर साल क्लास में अव्वल आती। एक दिन स्कूल में यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे आए और इन्होंने बताया कि बेहतरीन तालिबात के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ज़ैनब का इंतखाब हो गया। जब वो घर आई और आरिफ को खुशखबरी सुनाई तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर साथ ही ज़ैनब बोली, अब्बू ये स्कॉलरशिप शहर के लिए है, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, यहाँ से दूर। आरिफ ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और कहा, बेटा परिंदे उड़ने के लिए होते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अपने ख्वाबों के पीछे जा रही है। मगर जब ज़ैनब चली गई तो आरिफ की दुनिया सूनी हो गई। वो सुबह देर तक दुकान खोलने लगा, खामोश बैठा कपड़े सीने लगा। वही दुकान जो कभी ज़ैनब की हंसी से गूंजती थी अब खामोश हो गई थी। हर हफ्ते ज़ैनब का खत आता, वो पढ़ता, आंखों से लगाता और एक डिब्बे में संभाल कर रख देता। एक दिन ज़ैनब का खत आया जिसमें लिखा था, अब्बू मुझे एक नौकरी की ऑफर मिली है, तनख्वाह अच्छी है और कंपनी मुझे मुल्क से बाहर ले जाना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि अब आप काम छोड़ दें, मेरे साथ रहें। आरिफ ने खत पढ़कर मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। उस रात वो देर तक दुकान में बैठा रहा, कुछ सोचता रहा। फिर एक लिफाफा निकाला, कागज पर कुछ लिखा और वो लिफाफे में डालकर उस पर ज़ैनब का नाम लिख दिया। अगले दिन आरिफ बाजार गया, ज़ैनब के लिए नए कपड़े, एक नया बैग और कुछ छोटे तोहफे खरीदे। वो बहुत खुश था, जैसे अब जिंदगी को एक नया रुख मिल गया हो। लेकिन उसी रात आरिफ को सीने में शदीद दर्द हुआ। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया, मगर देर हो चुकी थी। आरिफ दिल का दौरा बर्दाश्त ना कर सका और दम तोड़ गया। ज़ैनब को इत्तला मिली तो वो फौरन वापस आई। बाप की लाश देखकर वो चीख उठी, अब्बू मैं आ गई हूँ, आपने तो कहा था हम एक साथ रहेंगे। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र उस मेज पर पड़ी जहाँ एक लिफाफा रखा हुआ था ज़ैनब के लिए। इसने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी बेटी ज़ैनब, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी शायद मैं तुम्हारे पास ना हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के बाद हर दिन तुम्हारे लिए जिया,
तुम्हारी हंसी मेरी इबादत थी, तुम्हारे ख्वाब मेरी दुआएं थी। अब जब तुम आगे बढ़ रही हो तो मुझे सुकून है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बेटा, तुम जहां भी जाओ इंसानियत ना छोड़ना, अपने इल्म को गरूर ना बनाना, खिदमत बनाना, और एक दिन जब तुम्हारी बेटी तुम्हें अब्बू कहे तो उसे वही मोहब्बत देना जो मैंने तुम्हें दी। मोहब्बत के साथ तुम्हारा अब्बू। ज़ैनब ज़मीन पर गिरकर रो पड़ी। वो दिन, वो खत, वो लम्हात उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सबक बन गए। उसने मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर दिया और बाप के पुराने दरसी के काम को एक तरबियती अदारे में बदल दिया। वो हर उस बच्चे को सिलाई सिखाती जो गुर्बत के बायस स्कूल ना जा सकता था। वो कहती, मेरे अब्बू ने मेरे लिए सिलाई मशीन के नीचे ख्वाब सीने का हुनर बनाया और अब मैं उनके ख्वाब दूसरों के कपड़ों में बुन रही हूँ। सालों बाद जब ज़ैनब को एक कौमी अवार्ड दिया गया, स्टेज पर इसने कहा, आज अगर मैं कुछ हूँ तो अपने अब्बू की दुआ से हूँ, जो एक मामूली दर्जी थे मगर मेरी नज़र में सबसे बड़े उस्ताद। लोग तालियां बजाते रहे और कहीं दूर आसमान के पार आरिफ की रूह भी मुस्कुरा रही थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मोहब्बत, कुर्बानी और वालिदैन की दुआएं वो सुरमाया हैं जो दुनिया की हर दौलत से कीमती हैं। एक बाप का खामोश साया जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम उनकी कुर्बानियों को समझें और अपने ख्वाबों में उनकी मेहनत का अक्स रखें तो हम ना सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि उनकी जिंदगी को हक के यकीनी खराजे तहसीन भी पेश करते हैं।